ओम सभी को। मैं डॉक्टर चंद्रिका। हमने जैसे 21 जून मनाया, ठीक उसी तरीके से 21 दिसंबर हमारे ध्यान दिन के रूप में हम मनाने जा रहे हैं। ये पहला हमारा ध्यान दिवस था। उसके उपलक्ष्य में मेरे पास कई ऐसी जानकारी जानने के लिए आए फोन कि भाई प्राणायाम और ध्यान में क्या अंतर है। तो आज हमारा जो विषय है वो प्राणायाम और ध्यान को लेकर के दोनों में क्या भेद है ये हम जानेंगे। तो हमारे मनुष्य के 3 शरीर होते हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। तो स्थूल शरीर को तो हम जैसे जिम में जाके एक्सरसाइज करके ठीक कर सकते हैं। बाकी रहा हमारा जो स्थूल शरीर है जिसके अंदर हमारा मन और बुद्धि रहता है, और जो हमारा कारण शरीर है उसके अंदर हमारी आत्मा रहती है। तो प्राणायाम के द्वारा हमारा जो सूक्ष्म शरीर है उसमें जो हमारी सिस्टम है, जैसे श्वसन तंत्र है, पाचन तंत्र है और चिता तंत्र है, रुद्राभिषण तंत्र है, ये सारे तंत्र है। ये सारे तंत्र को हम अलग अलग जो हमारे 8 प्रकार के प्राणायाम है उस प्राणायाम के द्वारा हम उसका शुद्धिकरण करते हैं। तो उसके द्वारा हमारा जो सूक्ष्म शरीर है उसको हम ठीक कर सकते हैं। पर जो हमारा आनंदमय कोश है, हमारे 5 बॉडीज है, जैसे अन्नमय कोश है, मनोमय कोश है, विज्ञानमय कोश है और आनंदमय कोश है। तो आत्मा जो हमारी है वो हमारी सोल है, वो हमारे शरीर के अंदर रहती है। तो हर एक इंसान का जो ध्येय होता है कि भाई आत्मा से परमात्मा को मिलाना। तो ध्यान द्वारा हम आत्मा से परमात्मा का मिलन कर सकते हैं। हमारी आध्यात्मिक जो जर्नी होती है उस जर्नी को हम उस वहां तक ले जा सकते हैं। तो इस आत्मा को जो शक्ति मिले और आत्मा हमारी सोल कैसे बलवान हो, तो उसके लिए हम ध्यान करते हैं। ध्यान के द्वारा हमारे जो मनुष्य का जो थॉट प्रोसेस होता है, जैसे हम लोग क्या करते हैं कि 24 घंटे में 60,000 थॉट क्रिएट करते हैं, तो उसमें ज्यादातर वो निकम्मे होते हैं। तो हम शॉर्टिंग करके उसको स्लो डाउन करके ध्यान द्वारा हमारे विचारों की गति को हम स्लो करते हैं। अच्छा, जितने हम स्लो विचार करते हैं, जितना हम डाउन रहते हैं, सांसों की गति जितनी भी हमारी कम रहती है, उसके द्वारा हमारे शरीर का जो एनर्जी लेवल होता है वो बाहर जाने से हम रोक सकते। हमारी एनर्जी को हम फोकस कर सकते, वो सारी एनर्जी हम अपने सोल को दे सकते हैं और हमारी सोल बलवान हो जाती है। देखो, सोल की क्या प्रकृति है, उसके क्या क्या गुण होते हैं, जैसे शक्ति है, पवित्रता है, सुख है, प्रेम है, ज्ञान है, शांति है और आनंद है। तो आनंद के पड़ाव तक जाने के लिए हम कभी क्या करते हैं कि कोई वस्तु का, कोई व्यक्ति का, कोई परिस्थिति का आधार लेकर हम अपने आनंद आनंद को बना रखने का प्रयास करते हैं, पर वो क्या होता है, वो क्षणिक होता है। पर जो हम ध्यान के द्वारा हम परम आनंद को प्राप्त कर कर, सहज आनंद को प्राप्त कर निजानंद में जो रहते हैं वो ध्यान के द्वारा रह सकते हैं। तो उससे हमारी आत्मिक शक्ति बढ़ती है और हमारे जो लाइफ के जो गोल होते हैं वो गोल को भी हम प्राप्त कर सकते हैं। ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। फिर मिलते हैं कई नए वीडियो के साथ। ओम।